स्वागत साथियों। आज हम कक्षा 9वीं के कवयित्री लल देद के वाक का अध्ययन करेंगे। इसमें कश्मीर की लोकप्रिय संत कवयित्री लल देद के कुछ वाक जो नीति और आत्म परिष्कार के संबंध में वाक कही गई है, और ये वाक जो है एक प्रकार से काव्य की शैली है। जिस तरह से हमारे हिंदी में कबीर के दोहे है या तुलसी की चौपाई है, मीरा के पद है, इसी तरह कश्मीर की एक शैली या पद्धति विशेष है जिसको वाक कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि इनके वाक में एक प्रकार से सहज तथा सरल शब्दावली के साथ साथ एक अच्छा संदेश दिया गया है। और सबसे पहले हम कवयित्री के इस पाठ का परिचय को देखेंगे और उसके बाद भावार्थ करेंगे। तो यदि आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस संबंध में काफ़ी सारे वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो चलिए ये आपका है पाठ का परिचय कि विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल देद के 4 वाकों का जिक्र होगा, यानी कि 4 वाक है जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहले वाक में जो पहला वाक है उसमें लल देद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा करी है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो ईश्वर प्राप्ति की ओर ठीक नहीं है, इसकी चर्चा की गई है। और दूसरे में जो बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, यानी कि बाह्य आडंबर, कोरा दिखावा, दंभ ये मायने नहीं रखता है। अंतःकरण की पवित्रता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और तीसरे वाक में कवयित्री ने आत्म आलोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए ही सदकर्म ही सहायक होते हैं, कि अच्छे कर्म जिसके होते हैं, जो नेक दिल इंसान होता है, ऐसे लोग इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। वरन दूसरे लोग जिनका इस तरह से कोई नहीं रहता है तो वो लोग इसी संसार के माया चक्र में डुबकियां लगाते रहते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। और लल देद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए, सच्चा ज्ञान वही है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। इस चीज़ को तो पाठ परिचय में देखना था। अब जो पाठ है और जो लल देद की वाक है इसकी चर्चा करेंगे। देखिए पहली वाक में कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें दे भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरे। यानी कि कोई भी प्राणी है, हम सब लोग जिस राह से आए हैं उसी राह पर अपन सत्कर्म करके जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कवयित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कि जिस नाव को खींचा जा रहा है या जिस नाव को मैं लेकर के चलने का प्रयास कर रही हूँ वो कच्चे धागे की है। यानी कि जो मेरी ईश्वर के प्रति आराधना है उसमें सात्विकता या उसमें एक प्रकार से संबलन की बात बहुत कम है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, यानी कि भगवान कब मेरी प्रार्थना को सुनेंगे कि मेरी ये जो जीवन रूपी नैया है जो कच्चे धागे से चल रही है, यानी कि मेरी भक्ति की विकृति के माध्यम से चल रही है, परवरदिगार कब प्रसन्न होंगे और भवसागर मेरा पार करेंगे या मुझे संसार रूपी सागर से पार करेंगे। इस तरह से आगे कि पानी टपके कच्चे सकोरे,
व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। सकोरे एक पात्र है जो कच्चा घड़ा ही समझ लीजिए, कच्चा बर्तन समझ लीजिए, जिससे पानी रिसता जाता है, पानी रिस रिस करके जाता हो। इसी तरह से ये मेरा जो शरीर है या मेरा जो भौतिक खाका है, ये कच्चे बर्तन की तरह है और उसमें पानी टपक रहा है। या मानी भक्ति की बात है जो मेरे सिरोधार्य नहीं हो पा रही है और सारे प्रयास जो मैं इसके लिए कर रही हूँ विफल हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह घेरे, यानी कि उस ईश्वर तक जाने की इच्छा तो है। कहने का आशय यह है कि आत्मा जीवात्मा है, वो परमात्मा या अपने अंतिम गंतव्य को जाना चाहती है, लेकिन कुछ कमजोरियां रहती हैं, कुछ भटकाव रहते हैं, कुछ माया और सांसारिकता रहती है और कुछ इस प्रकार से आडंबर आ जाते हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये इसके वाक में कुछ बातें जिनको हमने देखा। अगला देखिए, दूसरा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, या खा खा कर का आशय है कि इस संसार में जो हम लोग हैं, सब लोग इस संसार में आते हैं और वास्तव में हमारे आने का प्रयोजन क्या है इस चीज़ का तो हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन भोग विलास, आमोद प्रमोद, भौतिक संसाधनों, सुख भोग आदि में लिप्त रहते हैं। और यहाँ कवित्री कहना चाहती है इससे कुछ नहीं होने को है, इससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर कुछ खाएगा भी नहीं यानी कि जुड़ाव नहीं होगा, एक प्रकार से योगी का रूप धारण करके दूरी बनाने की, इस संसार से एक प्रकार से दंभात्मक रूप से हटने की कोशिश करेंगे तो आप अहंकारी कहलाएंगे, जिसमें अहंकार होगा। इस प्रकार की श्रेणी में आपको गिना जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, और क्या खाना है? सम खा। सम का मतलब इंद्रिय निग्रह। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, वासना, ये कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, इनका सेवन कर लो और तब आप जाकर के समभावी बनेंगे, अच्छे विचारों के परिष्कारक बनेंगे, अच्छे विचारों के पात्र बनेंगे। तब क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की, कि जो ईश्वर की ओर जाने की राह है, जो परवरदिगार की ओर जाने का रास्ता है, सारी दरारें दूर हो जाएगी, सारे रास्ते खुले हो जाएंगे। वो द्वार दिखेगा जहाँ पर जाकर के आप उस परम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है। आगे देखिए आप, तीसरे में, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें देखिए कि हम संसार में आते हैं, हम सब लोग, मनुष्य, प्राणी, जीव, जंतु, यानी कि जो चेतन प्राणी है, सीधी राह से आते हैं। आने का सबका एक ही रास्ता है, यानी कि परवरदिगार सबको एक राह से भेजता है, लेकिन जाते वक्त हम सीधे नहीं जाते, वो हम हमारे कर्मों के निर्धारण से जाते हैं। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने कर्मों के निर्धारण से जाता है। इसलिए सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इड़ा, पिघलना, सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं, जिसके माध्यम से हम सत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। और लेकिन हम उस मोड़ पर खड़े रहे जहां हमें ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए, उसी जगह पर चल रहे। और ऐसे करते करते जो वक्त, जिसके माध्यम से या जिस वक्त पर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते थे, नहीं कर पाए। और जेब टटोली कोड़ी नहीं पाई। जब हम हमारे जीवन के अवसान की ओर जाते हैं तो जेब टटोलने का मतलब हमने आत्म चिंतन किया, हमारे अंदर में फीलिंग्स या भावनाओं को देखा, हमारे अंदर के मन को जगाया, हमारे अंदर के तत्व को जगाया, तो कोड़ी नहीं पाई, यानी कि कुछ नहीं मिला। हमने कुछ किया नहीं, हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया, हमने नेक काम नहीं किए। और माझी को क्या दूं?
माझी को दूं क्या उतराई। माझी का मतलब होता है भगवान, जो इस नाव पर चलाता है और खुद माझी बनता है। अब वो इस नाव की सवारी करी, इस संसार रूपी सागर पर हम तैरे हैं, उसको उतराई के रूप में क्या दें। क्या चाहते हैं भगवान, यानी कि ईश्वर व्यक्ति से अच्छे कर्म की अपेक्षा रखते हैं, नेक इंसान की अपेक्षा रखते हैं। यकीनन हम अगर ऐसा कोई नहीं कर पाते हैं तो उस दातार को मुंह दिखाने लायक की स्थिति में नहीं रहते हैं। यह एक अपराध बोध की तरह कवित्री ने दिखाया है कि मैं क्या दूं उस भगवान को जिन्होंने मुझे इस उद्देश्य से भेजा था। अंत में चौथी वाक में देखिए आप, चौथे में कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब इसमें देखिए यानी कि भगवान सब में है, सब कणों में व्याप्त है। ये चाहे कबीर को पढ़ें, मीरा को पढ़ें, हमरेदास को पढ़ें, रामानंद, रामानुचार, निम्बार्क, सबको पढ़ें, सबने भगवान की सर्वव्यापकता को बताया है। यहाँ कश्मीर की ये प्रसिद्ध संत और कवयित्री लल देद भी इसी चीज़ को बता रही है कि थल थल में बसता है शिव ही, यानी कि शिव का मतलब यहाँ होता है परम पुरुष, परमात्मा, प्रकृति को एक प्रकार से जीवित करने वाला, चलायमान रखने वाला भगवान है हर जगह। थल थल में यानी कि सर्वत्र व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ये हम जो पंथा पंथी के कारण है, धर्म, वर्ग, संप्रदाय इस प्रकार का करना ये नहीं करना चाहिए। हिंदू मुसलमान भगवान के नज़रिए में नहीं है। ये लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए, धर्म के ठेकेदारों ने इस तरह से काम किया है, मगर इस तरह का भगवान के घर में कोई हिंदू मुसलमान नामक वर्ग नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और अगर आप जानकार ज़्यादा है इनके बारे में तो सबसे पहले खुद ही को जान लीजिए। यानी कि अपने आप को जानना संसार में बहुत बड़ी चुनौती है। हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को जानना ही सबसे बड़ी बात है। अगर खुद को जानता है तो वही है साहिब से पहचान। और भगवान व्यक्ति के अंदर निवास करता है, और हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि वो खुद को जाने। और जिसने खुद को जान लिया, जिसने खुद को पहचान लिया, ऐसा आप समझिए कि सारी दुनिया उन्होंने पहचान ली। इस तरह से ये 4 वाक जो है हमने पढ़ा, इसमें नीति की, नैतिकता की, सद्वृत्ति की, आडंबर रहित भक्ति की, इस तरह से लल देद ने बातें अपने वाक में की है। तो वीडियो पूरा होता है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें। फिर मिलेंगे इस तरह के वीडियो के साथ। आज इतना ही। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।